Good afternoon, student. This is Surya Srivastava, your English teacher. How are you all? I hope you are very well. You all are very well and very happy at home. Okay, students. In our previous classes, we had read our Moments and Beehives 2 books. In Beehive, we had read 2 lessons, and in Moments, we had read 1 lesson. Today, we are study our second lesson of book Moments. This is Moments, and the second lesson of this book is Adventure of Toto. Toto is a monkey. Before starting this lesson, I have asked a question to all of you. We all had listened about pet animals. Some of some of your friends had a pet at their homes. In fact, many animals is would be as a pet. In this story, we know about a monkey. If a monkey is a pet, then what happened? Okay, students, तो लेसन शुरू करते हैं. लेसन शुरू करने से पहले कुछ इस लेसन से मेन टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है. जैसे यहाँ पे मेन पॉइंट्स हैं, मैंने हाईलाइट भी किया, और मेन पॉइंट्स में जो कुछ भी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. सो प्लीज राइट डाउन योर कॉपीज and we read this lesson after writing this. Okay, students, let's start this lesson. इस लेसन में कहानी है एक छोटे से बंदर की. बंदर, हम सब लोग जानते हैं कि बंदर क्या होता है, और वैसे भी हम लोगों ने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग पेट अपने घरों में पाल के रखते हैं. पेट्स पालतू बनाते हैं बहुत सारे जानवरों को. लेकिन क्या आपने कभी कल्पना किया है, कभी आपने ऐसा सोचा है कि क्या एक छोटे से शरारती बंदर को आप आसानी से पालतू बना सकते हैं? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? नहीं. वैसे बंदरों को भी पालतू बनाया जा सकता है, बट लेकिन एक छोटा प्यारा सा बंदर जो बहुत ज़्यादा शरारती हो, क्या उसे एक आसानी से हम अपने घर के अंदर रख सकते हैं? शायद आप सबका भी जवाब वही होगा, नहीं. तो ये कहानी शुरू करते हैं. इस कहानी में शुरुआत होती है. कहानी के राइटर जो हैं उनके दादाजी के बारे में है ये कहानी, और इस कहानी के राइटर हैं, मैं भी आपको बताता हूँ, रस्किन बॉन्ड. इस कहानी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, और ये कहानी अपने बिहार के आसपास की ही कहानी है. ओके, तो ये कहानी में जो राइटर के दादाजी हैं वो एक दिन एक टांगा ड्राइवर के पास से एक छोटे से बंदर को खरीदते हैं 5 रुपए में. 5 रुपए में एक छोटा सा बंदर को खरीद के वो घर लेके आते हैं, क्योंकि वो राइटर के जो दादाजी हैं वो बहुत ज़्यादा जानवरों से लगाव रखते हैं, और उनका अपना एक प्राइवेट जू भी है, चिड़ियाघर भी था, जो उनके घर पे ही बनाया गया था. उन्होंने अपने घर के कैंपस में ही एक प्राइवेट चिड़ियाघर, निजी चिड़ियाघर भी बनवाया था, जिसमें बहुत सारे जानवर थे, घोड़े और भी दूसरे बहुत सारे जानवर थे. तो उन्होंने उस टोटो बंदर को, जो बहुत छोटा सा था, बहुत प्यारा प्रीटी सा बंदर था, उसको लेकर के वो अपने घर आते हैं. घर आने के बाद वो उसको सोचते हैं कि इसको भी अपने घर के बाकी जानवरों के साथ ही रखा जाए. एक पिंजरे में रखते हैं. जो लेखक की दादी होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती हैं, वो उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उनका मानना है कि बंदर है और उसे घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, आगे कहानी बढ़ती है. अब स्वाभाविक है कि वो बंदर है, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि बंदर ही नाम ही है ऐसा जिसका नाम सुन के ही हम लोगों के समझ में आ जाता है कि बंदर मीन्स शरारत, बदमाशी, नटखट, नॉटीनेस. ओके, तो वो बंदर था तो उसमें भी तो शरारत होंगी ही. वैसे ही शरारतें वो भी कर रहा था. कभी
वो राइटर के कपड़ों को एक दिन की कहानी उसमें है कि राइटर एक दिन अपने बढ़िया कपड़ों को अपने घर में रूम में टांग के रखता है, और जब वो कहीं बाहर जाता है और कुछ देर के बाद जब वो वापस आता है तो उसके कपड़े, उसके नए नए ब्लेजर्स, कोट बिल्कुल फटे हुए टुकड़ों में बटे हुए होते हैं, और कुछ टुकड़ों को टोटो एक दूसरे से बांध के और पेड़ पे लटका रहा होता है। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पीछे, टोटो के पीछे राइटर दौड़ के भागता है और वो चाहता है कि इसे कुछ डांटे, फटकारे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इधर टोटो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो बच जाता है। दादाजी राइटर को समझाते हैं और उसे फिर से नया ब्लेजर लेकर देते हैं। दादाजी को ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे समझ जाएगा। वो बाकी जानवरों के साथ मिसबिहेव भी करता है। टोटो जो बंदर है वो रात के समय बाकी के जो भी जानवर उस चिड़ियाघर में रहते थे किसी को सोने नहीं देता था। कभी जाकर घोड़े की पूंछ को खींचता, कभी वहाँ पर जो गाय या दूसरे जानवर थे उनके कान को खींचता, कभी बतख के पंखों को खींचने लगता, नोचने लगता। इस तरह से किसी भी जानवर को रात के समय भी वो सोने नहीं देता था। आगे एक दिन घटना ये होती है कि दादी जो होती है राइटर की, वो एक दिन बहुत पुलाव बनाकर डाइनिंग टेबल पे एक बड़े से प्लेट में रखती हैं। जब तक वो किचन में दूसरे सामान को लेने जाती हैं तब तक टोटो उस प्लेट को लेकर भाग जाता है घर के बाहर खिड़की से छलांग लगाकर, और एक पेड़ की ऊंची डाली पर जाकर बैठ जाता है उस प्लेट को लेकर। और जब दादी किचन से बाहर आती हैं तो वो जब देखती हैं कि पूरे घर में खिड़की के बाहर तक उसके खाने के दाने बिखरे पड़े हैं, तो वो उधर जाती हैं तो वो देखती हैं टोटो को वो पूरा प्लेट लेकर बैठा हुआ है पेड़ की टहनी पर, और वो वहाँ से थोड़ा थोड़ा खा रहा था। दादी को गुस्सा आता है और वो उसे डांटती हैं और उसकी तरफ एक ईंटा या कुछ फेंकती हैं। इसके जवाब में टोटो थोड़ा सा शरारती तो था ही, तो वो उस प्लेट को ही वापस दादी की तरफ फेंकता है, जिसके कारण दादी डर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। तभी बगल से राइटर की आंटी दौड़ते हुए आती हैं और दादी के चेहरे पर पानी फेंकती हैं, जिसके कारण उनको होश आता है और वो उसके बाद वापस चली जाती हैं घर के अंदर और बहुत गुस्सा करती हैं। फिर धीरे धीरे एक बात आगे बढ़ती है, दादाजी को ये बातें पता चलती हैं। तब वो एक दिन सोचते हैं कि अब टोटो को घर में रखना सही या उचित नहीं होगा, और वो जब अपना पेंशन लेने सहारनपुर जा रहे होते हैं तब वो उसको लेकर सोचते हैं कि मैं चला जाऊंगा, कम से कम कुछ देर तो ये घर में शांति रहेगी। और वो उसको एक बैग में रख के लेके जाते हैं ट्रेन से, और जब ट्रेन से उतरते हैं और टिकट चेकर को, टिकट कलेक्टर को वो टिकट दिखा रहे होते हैं, तभी वो अपने बैग से टोटो उनके बैग से गर्दन बाहर निकालता है, जिसके कारण टीटी या टिकट कलेक्टर जो होता है, जो टिकट ले रहा होता है, वो बोलता है कि आपके साथ एक पेट भी है तो आपको इसके अलग से पैसे देने पड़ेंगे। अब दादाजी को नहीं चाहते हुए भी जुर्माने के रूप में कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं। जब ये सब बातें हो जाती हैं तब वो सोचते हैं कि अब इसे किसी तरह भी लेके जाना होगा, लेकिन वो वापस घर आते हैं टोटो के लिए, जिससे उन्होंने टोटो खरीदा था उसको ढूंढते हैं। इधर एक दिन टोटो थोड़ा उदास होता है, उसे भूख लगी होती है। दादी उसको देखती हैं उदास शांत से बैठे हुए, तो शायद उनको ऐसा लगता है कि ये भूखा है, उसे खाने को देती हैं केला। और उसके बाद टोटो और दादी दोनों में अच्छे से एक दोस्ती हो जाती है। तो अब दादी उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं कि टोटो भी घर में बाकी जानवरों के जैसा रह सकता है, तो दादी उसके लिए उसी स्तबल में एक अलग सा छोटा प्यारा सा आरामदायक सा घर बनाती है जिसमें वो रहता है। अब जाड़े के दिनों में टोटो के लिए गर्म पानी भी करके दादी देती हैं ताकि वो नहाए। टोटो इन सारे कामों को देखता रहता है। एक दिन जब दादी नहीं होती हैं, वो बड़ा सा बर्तन पानी पे चढ़ा के कहीं चली जाती हैं गर्म होने के लिए। टोटो किचन में जाता है और वो उस पानी को टच करता है तो उसको ऐसा लगता है कि अच्छा है, उसमें वो उसी जो बड़ा सा बर्तन जो आग पे चढ़ा हुआ होता है, चूल्हे पे रखा होता है, उसमें ही वो बैठ जाता है।
उसे तो पहले बहुत आराम मिलता है क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है, लेकिन धीरे धीरे जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है तब उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। वो उसी में बहुत ज़्यादा छटपटानी इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा होता है। इतने में दादी आती हैं और बहुत घर के और भी लोग आ जाते हैं शोर सुन के, तब वो मिलके उसे बाहर निकालते हैं। और जब वो बाहर निकालते हैं तब तक वो आधा बॉयल हो चुका होता है। आधा बॉयल मीन्स वो गर्म पानी में बहुत ज़्यादा, आधा समझिए उसका बॉडी का हिस्सा लगभग उबल चुका हो जैसा हो जाता है। उसको बाहर निकाला जाता है और फिर उसकी दवाई वाई की जाती है, वो ठीक हो जाता है। बाद में दादाजी उस टांगे ड्राइवर को ढूंढते हैं और वो उस टांगे ड्राइवर को उस टोटो को वापस बेच देते हैं 3 रुपए में ही। उन्होंने खरीदा था 5 रुपए में, उसे बेचा उन्होंने 3 रुपए में। ठीक है, तो सिंपल है। इस स्टोरी में मोरल कुछ भी नहीं है। मोरल ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि अगर कोई जानवर है या कोई पेट है, नॉर्मली बंदर है, तो वो नॉटी होगा ही, और अगर हम चाहें तो उसे कंट्रोल करना चाहें तो बहुत आसान काम नहीं है। और कोई भी जानवर हो तो उसे घर में पालतू, बहुत कम सिचुएशन में बहुत कम ऐसे जानवर होते हैं जिनको घर के अंदर में पालतू बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इस सारे लाइंस को आप जो मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखा है आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, मेन पॉइंट्स हैं, वो मेन पॉइंट्स हैं इस लेसन से रिलेटेड हैं। तो आप लोग इस लेसन से रिलेटेड इन सारे लाइंस को ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।